बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और दिल्ली में बिल्कुल वही हो रहा है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद से ही एक रट लगाई जा रही थी। रट यह थी कि गृह मंत्री अमित शाह आए, सदन के भीतर अपना जवाब दें, उनको कुछ बोलना चाहिए। यानी पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा अमित शाह के जवाब पर टिका था। बाकी किसी बिल पर चर्चा हो ना हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। लेकिन पिछले 3-4 दिन से सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। किसी भी सवाल का और अब जब गृह मंत्री खुद आ गए, मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं बैठूंगा, एक एक व्यक्ति की बात सुनूंगा और उसके बाद जब तक की चर्चा आपको चाहिए आज से शुरू कीजिए, कल तक चर्चा कीजिए, मैं विस्तार से जवाब दूंगा। तो पूरा का पूरा विपक्ष 9-2-11 हो गया। आपको वो पत्र दे दे। आज उन्होंने आकर कहा कि वो सदन में हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे नीट का विषय हो, कोई और मुद्दा हो। तो लापता 3 बजे से चर्चा करते हैं, कल 3 बजे में जवाब भी दे दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की जो मांग थी वो तो पूरी हो गई। लेकिन दर्शकों, हुआ क्या है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पूरे विपक्ष ने सदन के भीतर यहां तक कि वेल में जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया और नतीजा यह हुआ कि आज जो चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और सदन की कार्यवाही तो लगातार बाधित हो रही है। अब सवाल यह है कि जवाब मांगने वाले मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जब छात्रों का मुद्दा था, विपक्ष ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, उनके रिजाइन के बिना संसद नहीं चलेगी। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, कायदे से सदन चलना चाहिए था। सरकार ने विपक्ष की, छात्रों की, दोनों की मांग मानी। फिर लेकर आए कि नहीं, अमित शाह इस पर जवाब दें। सरकार कह रही है हम चर्चा कर लेंगे, आप बैठ जाइए, आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, लेक्चर नहीं सुनना। अच्छा, आपको अगर सदन में दिया गया वक्तव्य लेक्चर लग रहा है, सभापति जी, बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका, तो फिर जवाब कहां दिया जाएगा? सभापति महोदय, जो जवाब आप सुनना कहां चाहते हैं? सदन के पटल पर अगर गृह मंत्री का दिया हुआ बयान आपको लगता है कि यह कोई लेक्चर है, We're not interested in him giving us a कैसे आप कह सकते हैं कि आपका लेक्चर नहीं सुनना है? तो फिर जवाब किससे मांग रहे हैं interested in और क्या मांग रहे हैं? Shah's अगर आप किसी की बात को सुनना चाहते हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब में फैक्ट्स giving रखेगा। us a lecture or a discussion. आज प्रियंका गांधी, उनकी टीम, पूरी टीम वहीं पर थी और जब सरकार बार बार कह रही थी कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है, हमें तो 2 लाइन में उत्तर चाहिए। मतलब जो आप कहना चाहते हैं वो अगर गृह मंत्री बोल दें, सिर्फ वही चाहिए। Imagination. सदन में किसी काम को लेक्चर नहीं सुनना, Us a lecture or a discussion. और आप जो बोलते हैं उसको सबको सुनना चाहिए। Interested in listening to Mr. Amit Shah's. अब आप ये बताइए कि ये किस तरह की राजनीति इस वक्त हो रही है, इस पर मैं आज चर्चा करना चाहता We're हूं। not interested in him. पहले जवाब के लिए जिसने आसमान सिर पर उठा लिया, अब जवाब के लिए सरकार तैयार हुई तो फिर हंगामा, नए सिरे से हंगामा, नए तरह का हंगामा, सभापति जी, बहुत शर्तों पर शर्तें, शर्तों पर शर्तें, शर्तों पर शर्तें, और लगाते जाइए और फिर कहिए कि देखिए सरकार सुन नहीं रही, सरकार बात नहीं कर रही। इसके खिलाफ में हम 13 दिन बर्बाद हो गए। 19 बैठकें तय हुई थी, 25 दिन का सत्र था, इसमें कुछ छुट्टियां शनिवार रविवार मान लीजिए। 18 दिन बीत गए 19 बैठकों में से, केवल 1 दिन कल का शेष है और 13-14 दिन तो कार्यवाही स्थगित थी, आप मान लीजिए। एक परीक्षा संशोधन बिल था जिस पर काफी हंगामे के बीच में चर्चा हुई थी,
इसलिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि शोर करना बड़ा आसान है, लेकिन जब आपकी मांग मानी जा रही है तो आप जवाब नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? आप बात करना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते, ना सुनाना चाहते। फिर इतने दिनों का हंगामा था किसके लिए? और अगर आपकी जिद थी कि गृह मंत्री को इस पर रिप्लाई करना चाहिए, पिछले 2-3 दिन से तो मैं किरण रिजिजू को सुन रहा हूं, वो लगातार आकर बोल रहे हैं कि सरकार तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है, आप लोगों को जवाब सुनना पड़ेगा। मतलब ये चाहते हैं कि गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन हमको जवाब सुनना नहीं है। तो फिर जवाब मांग किस लिए रहे हो? इसका मतलब है कि खालिस पॉलिटिक्स करनी है। और इसी हंगामे के बीच लोकसभा में एफसीआरए का संशोधन बिल दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया। इस पर भी एक हंगामा। संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के विपक्ष को इस बिल से भारी दिक्कत है। जो विपक्ष अब तक हर बिल को जेपीसी की मांग करता रहता है कि भाई जेपीसी में भेजो, जेपीसी में भेजो, इस पर चर्चा होनी चाहिए व्यापक। अब जेपीसी में जब भेजा जा रहा है तो कह रहे हैं कि इसको बिल को लाने की जरूरत क्या थी? अब जरूरत क्या थी? वो सरकार ने कई बार बताया कि जरूरत क्या थी, कि भाई जो पैसा आ रहा है, जो गलत तरीके से आ रहा है, जो गलत तरीके से धर्मांतरण में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल बताया। लेकिन एक नया हंगामा इस पर भी क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, सॉल्यूशन इसका भी निकल गया कि ये जेपीसी में चला गया। जब ये जेपीसी में चला गया है तो फिर आकर चर्चा कर लीजिए। लेकिन आज आपका ये व्यवहार बता रहा है, संसदीय व्यवस्था में दरअसल आपका व्यवहार ही सब कुछ बताता है। व्यवहार ये बताता है कि आपकी कितनी तैयारी है, आप अपनी बातों पर किस तरह से टिके हुए हैं, आप जिस बात पर अड़े थे जब आपकी बात सुनी जाए तो फिर गायब क्यों हो रहे हैं। आज ये पूरा देश देख भी रहा है और पूछ भी रहा है। इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा इसी विषय पर कि आप करना क्या चाहते हैं, आप इस देश को दिखाना क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। लाखों टैक्स पेयर के पैसे से संसद चलती है, करोड़ों रुपए का खर्च होता है और उस खर्चे को केवल आप अपनी एक बात फिर उससे पलट जाएंगे, दूसरी बात फिर उससे पलट जाएंगे, तीसरी बात फिर उससे पलट जाएंगे। क्या आपको दिक्कत होगी अगर संसदीय कार्यवाही ठीक ढंग से चल जाएगी? इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कैसी वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी हाय हाय मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई। सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे। चर्चा हो चुकी, 2 दिन की चर्चा हो चुकी आदरणीय गृह मंत्री जी, बस आपका ही बयान रह गया है। आप कृपया आके अपना बयान दीजिए। अमित शाह जी को पहले दिन से लोग मांग कर रहे थे कि सदन में आए, सदन उनका है, वो सदन के सम्मानित सदस्य हैं, आखिर क्यों नहीं आ रहे, क्यों डर रहे हैं सदन से? कांग्रेस पार्टी से कहना चाहते हैं कि आप जो बात कहते हैं वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आपकी विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं, इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में, किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना
तो अगर थोड़ी बहुत चर्चा हुई भी तो इस अंदाज में हुई है सदन के अंदर, और जिन बातों को लेकर कहा जा रहा था कि देखिए हमको चर्चा करनी है, ये वाली मांग मान ले सरकार, ये मांग मान ले तो हम मान जाएंगे। सरकार ने सारी मांगे मान ली, लेकिन इसके बावजूद कोई चर्चा वहां पर नहीं हो सकी। अब मैं पूछना चाहता हूं, पवन पटेल जी मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं, निवान शर्मा जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आनंद विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का स्वागत करते हुए पवन पटेल जी, ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि भाई किस बात पर मानेंगे और क्या चाहते हैं, मंशा क्या है? आपने कहा कि सदन इसलिए नहीं चलने दे रहे कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हुआ, कई दिन बीत गए। फिर आपने कहा कि गृह मंत्री बात नहीं कर रहे, गृह मंत्री को बात करनी चाहिए। 3 दिन से किरण रिजिजू लगातार बोल रहे हैं। आज होम मिनिस्टर ने खुद आकर बोला, उन्होंने बाकायदा लिख के स्पीकर को चिट्ठी दी। अब कौन सी विधि है जिस विधि से आप लोग मान जाएंगे कि ठीक है सदन चलने देंगे? किसी बात पर तो टिकेंगे। कई दिन बीत गए, आपने बोला ना, आप उस बात पे टिके हुए रहना चाहिए हमारे ख्याल से कि छात्रों का जो आंदोलन था उसको कई दिन बीत गए, लेकिन आज तक कोई उसका जवाब नहीं दिया। जो छात्र पूछना चाह रहे, विपक्ष पूछना चाह रहे कि शांतिपूर्ण ढंग से जो छात्र अपनी बात के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठे हुए थे, सदन की तरफ जा रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज का, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? ये बहुत पहले से ये प्रश्न उठता चला रहा है। पवन पटेल एक बीत गए, कहां जवाब लेंगे? लेकिन नहीं पवन पटेल एक सेकंड, आप पॉइंट पे आइए। कहां जवाब लेंगे आप? सदन में लेंगे तो क्यों नहीं मान रहे? फिर हम वही पॉइंट पे आ रहे हैं जो आप डिसाइड करेंगे, हम उसी पॉइंट पे आए जा रहे हैं। हाँ बताइए। आप ये बताइए, अमित शाह जी मानसून सदन कब से चालू था? कितने दिन हो गया मानसून सदन चालू हुए? अभी तक अमित शाह जी सो रहे थे क्या? जब विपक्ष बोल रहा था, जब मानसून सत्र खत्म होने की कगार पे है, तब आज अमित शाह जी टीवी में आकर के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सीधा सीधा जवाब दे दीजिए कि किसने आदेश दिया पैलेट गन चलाने का, तो जवाब तो अभी तक आया नहीं है। आज अमित शाह जी टीवी में आ गए, सोचे कि अब पूरा देश हमारे खिलाफ होता जा रहा है, पूरे देश को लग रहा है कि हम जवाब नहीं दे रहे। तो जब कल सत्र का आखिरी दिन है, तब आज मोदी जी आ रहे और आप उनकी पीठ ठोक रहे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आप पूछिए ना कि 20 दिन तक कहां थे? जब रोज संसद में आ रहे थे तो सदन में आके जवाब क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न हमें नहीं लगता कि आपको पूछना चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। आपका प्रॉब्लम पवन पटेल ये है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप तथ्यों को दाएं बाएं करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूं कि किरण रिजिजू पिछले 3 दिन से इस बात को बोल रहे हैं कि हम रेडी हैं, हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। हाँ, पिछले 1 महीने से हम बोल रहे जवाब चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, हम भी तो बोल रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों इधर उधर घुमा रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? फिर क्या सदन में क्यों, कितने तो क्यों नहीं कर रहे? जी, अब जब आपने जिस जिद पे आप लोग आए, क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। अरे कहां चर्चा करेंगे? कहां करेंगे? सदन में करेंगे। स्पीकर बोल रहे हैं, जगदम्बिका पाल ने कम से कम 15 बार बोला। आपको प्रॉब्लम यह है कि आपको करनी है राजनीति, तो राजनीति आपकी दिखाई दे रही है पूरे देश के सामने। प्रेम शुक्ला जी बताइए। प्रॉब्लम यह है कि आपको पक्ष लेना है भाजपा। अरे इसमें पक्ष की क्या बात है? जगदम्बिका पाल जब बोल रहे थे तो सुना नहीं आपने? सामने वाले की सुन नहीं, जगदम्बिका पाल ने जब बोला तो सुना नहीं लगता है। अरे चर्चा कहां होगी? सदन में होगी। हाँ तो करेंगे तब ना। सुने, आपने नहीं सुना तो करेंगे तब ना। अरे आप सुनी नहीं पा रहे, आपने की चर्चा, आप सुनने का प्रयास ही नहीं आप नहीं कर रहे। आपको प्रेम शुक्ला जी रिप्लाई कर रहे हैं आपके आरोपों आपको अमित शाह जी आपके आरोपोों पर प्रेम शुक्ला रिप्लाई कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला की बात सुनिए। लेकिन पवन पटेल, ये सत्य बात है कि पिछले 3 दिन से संसदीय कार्य मंत्री लगातार सदन के पटल पर भी, बाहर मीडिया में भी बोल रहे हैं कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। एक भी लिखित बात विपक्ष की ओर से आसंदी की ओर नहीं गई। यह स्पष्टता के साथ इस देश को पता होना चाहिए किस नियम के तहत आप चाहते हैं, किस नियम से चर्चा चाहते हैं, कौन सा विषय उठाना चाहते हैं। नहीं दिया गया। बाहर आके भाषण दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जरा बताइए, संसदीय परंपराएं अगर इस अंदाज में चलेंगी तो कैसे देश के लोगों के हित में बात हो पाएगी? प्रेम जी। प्रेम शुक्ला जी परंपरा बताएंगे। देखिए, संसदीय परंपराओं की अवमानना करना ही विपक्ष के नेता ने अपना अभ्यास बना लिया है। वो इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि संसदीय परंपराओं की अवमानना करना है। पूरे मानसून सत्र में आप किस दिन
विपक्ष की तरफ से सदन को सुचारू रूप से संचालित करने का अवसर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू जी पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी विपक्ष के द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। आप कृपा करके चर्चा कीजिए, लेकिन आप जब भी सदन प्रारंभ होता है तो विपक्ष की तरफ से हंगामे के अलावा कुछ नहीं होता है। वो वेल में उतर जाएंगे, अध्यक्ष की आसन की तरफ दौड़ेंगे, प्ले कार्ड्स लेके पहुंच जाएंगे, नाराबाजी करेंगे। ये तो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है ना। सदन की गरिमा तो इस बात में है कि आप आइए, छात्रों के विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, आप चर्चा कीजिए और उस चर्चा के बाद उसका उत्तर आदरणीय गृह मंत्री जी देंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री बारंबार आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई वो चर्चा करने के लिए तैयार है। 3 दिनों से आपने उनकी आश्वस्ति को जो है स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं हुए। आज स्वयं गृह मंत्री जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर अब देखिए बैठे वहां चर्चा करें। अरे सदन में जब आएंगे नहीं, 20 दिन बीतने के बाद सदन में आज तक गृह मंत्री और अमित शाह जी आए नहीं और आप बोल रहे चर्चा करेंगे। वाह प्रेम की क्या बात कर रहे हैं। संसदीय परंपरा का ज्ञान है क्या राम मोहन जी? किससे आप मेरी बहस करवा रहे हैं? हाँ, संसदीय परंपरा का ठेका तो आप ही नहीं, आपको तो पूरी दुनिया जानती है। प्रेम प्रफुल्ला संसदीय परंपरा और गरिमा की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। साधारण 1 मिनट सामान्य ज्ञान भी नहीं है जी। ये पता नहीं कहां से सड़क से उठ के चले आए हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। सारा ज्ञान तो भाजपा के पास ही है। ओके, विवेक श्रीवास्तव को लेकर हाँ प्रेम शुक्ला जी। हाँ, निश्चित तौर पर भाजपा के पास है जी। राम मोहन जी, देखिए मैं चर्चा को सुन रहा था, आपका पैकेज सुना। कितनी परंपरा, अरे पवन पटेल जी रुक जाइए भाई, आप कुछ तो ध्यान रखिए, मेरी बात सुनिए। विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, उनकी बात आपको सुननी चाहिए। विवेक जी बोलिए। देखिए, किरेन रिजिजू जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि क्या ये एक बनाना रिपब्लिक है? दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, सॉरी सर, दिस इज बिकम अ बनाना रिपब्लिक, जहां पे पुलिस, सीआरपीएफ, फौज, पैरामिलिट्री आपकी रूल बुक्स होती हैं विच हैव टू बी फॉलोड। जब वो डिफॉल्ट करते हैं, वो गलतियां करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं, सिविल क्लोज में पुलिसमैन आते हैं, कुछ ऐसे लोग जो पता नहीं पुलिस में थे भी या नहीं थे, आरएएफ पे बिल्ले नहीं होते, आप हिटिंग करते हैं। 4 लड़कियों को, 5 लड़कियों को, बच्चों को खड़ा करके माननीय राहुल गांधी ने प्रेस के सामने ले आए, बोला बताओ तुम्हारी क्या क्या व्यथा थी, उन्होंने बताया। और इस तरह की जब चीजें होती हैं, और अगर दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर है, तो एक लाइन का सीधा सवाल, क्या गृह मंत्री ने खुद ये किया? उन्होंने ऑर्डर किया, उनकी मर्जी से था, उनकी नॉलेज से था? जेंजी ये जानना चाहता है। अगर नहीं था, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, मैं मानता हूं कि हमारे गृह मंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जेंजी के खिलाफ ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद किया, पुलिस कमिश्नर ने खुद किया, वो खुद सिंघम बनना चाहते थे। 4 पुलिस वालों ने बिल करके सिंघम पिक्चर देखी, बोला चलो साहब हम भी यही सब करेंगे जो हिंदी फिल्म में होता है, एक नकली पुलिस भी लाओ, एक असली पुलिस भी लाओ, कुछ मारा पीटी करो और कुछ करके दिखाओ, फिर खुशी से बैठ के पार्टी करेंगे, हम भी सिंघम है। और अगर ऐसा हुआ है, देन द होम मिनिस्टर मस्ट टेक द रेजिग्नेशन ऑफ द कमिश्नर पुलिस दिल्ली, बट यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। आप या तो आपने ऑर्डर दिया और आपने नहीं दिया। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं अपने गृह मंत्री को, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। अमित शाह जी ने नहीं करवाया तो कम से कम उसका इस्तीफा दो। आनंद विजय आपको रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव एक बात आप सुनिए, जिस बात का जवाब आपको चाहिए, ये जो इतना बढ़िया तकरीर आप कर रहे हैं, अच्छा भाषण यहां दे रहे हैं, ऐसा भाषण राहुल गांधी दें सदन में, ऐसा भाषण मल्लिकार्जुन जी को देना है, दें सदन में। नहीं, और सामने बैठेंगे होम मिनिस्टर, वो सुनेंगे और सुनने के बाद वो रिप्लाई करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट सर, अगर विवेक श्रीवास्तव इतना बढ़िया तकरीर कर सकते हैं तो वहां बैठ के, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि विपक्ष का भाषण गृह मंत्री लिख रहे हैं, वो बोले जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, पूरा संसद की कार्यवाही पूरे देश में प्रसारित होती है, जो आपके पॉइंट्स हैं आप रेज कीजिए और जवाब लीजिए, लेकिन आप किसी बात पर तो टिकेंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप टिकेंगे किसी बात पर कि इतना हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। सदन में आए कहां गृह मंत्री राम जी? 1 मिनट पवन पटेल, आपको समझ में नहीं आएगा। जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास मीडिया गई, उनसे पूछा, कार में बैठे थे कि साहब गृह मंत्री कह रहे हैं हम करेंगे डिस्कशन, तो खड़गे साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला ये बोल करके मिक्सअप करके 50 इश्यूज के ऊपर डिस्कशन नहीं चाहिए ना।
एक चीज तो रूल बुक आपकी डिफॉल्ट हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, देश की राजधानी में बच्चों पे किस पे डिस्कशन होगा, किस पे डिस्कशन होगा और होम मिनिस्टर क्या बोलेंगे ये भी राहुल गांधी लिख के दे दें फिर? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम पड़ेगा ना सर, है? राहुल गांधी लिख के दे देना फिर ये, फिर किस बात का डिस्कशन करना चाहते हैं? डिस्कशन जवाब आदमी को देने का हक है कि नहीं है? आपने ही डिसाइड कर लिया कि इसका जवाब ये होगा, फिर इसका जवाब ये होगा, फिर इसका जवाब मैंने ये दे दिया, हो गया डिस्कशन, समाप्त हो गया और परंपरा समाप्त हो गई। फिर किससे जवाब चाहते हैं आप? इतने दिन से दे ही रहे हैं जवाब, 20 दिन से यही तो जवाब चल रहा है। आप अगर लेना चाहते हैं तो प्रक्रिया से आएंगे अनंत विजय जी, प्रक्रिया के तहत आएंगे, या आपको लगता है कि जो मन करेगा वो हम डिक्टेट करेंगे और हमारे हिसाब से फिर संसद चलनी चाहिए? अनंत जी। राम जी देखिए, आज मुझे ये कौन सी पार्टी, अच्छा लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के दो बातों पर बहुत हंसी आ रही है। एक तो जिसको जीवन भर इन लोगों ने बुर्जुआ माध्यम कहा, फिल्म उसी का उदाहरण दे रहे हैं आज इनको फिल्म का सहारा लेना पड़ रहा है अपने तर्कों के लिए, तो बुर्जुआ की शरण में चले गए। दूसरी बात, इनको क्या एसओपी का ज्ञान नहीं है, या नेता विपक्ष को एसओपी का ज्ञान नहीं है कि गृह मंत्रालय में बैठा सर्वोच्च व्यक्ति फायरिंग का आदेश देता है, लाठीचार्ज का आदेश देता है, ना ही पुलिस कमिश्नर लाठीचार्ज का आदेश देता है। वो मौके पर मौजूद जो भी सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, और आपके साथ विक्रम सिंह ने ऐसी बातें सारी पूरी व्यवस्था बताई, बावजूद इनके चूंकि इन लोगों को राजनीति करनी है इसलिए ये तरह तरह की बात करेंगे, कभी पुलिस कमिश्नर दे दो, कभी गृह मंत्री दे दो, कभी प्रधानमंत्री दे दो। अब अगला यही होगा। विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाओ यार, इतने अधैर्य मत बनो, अगर आपकी अज्ञानता पकड़ी गई है तो इतनी अधीर क्यों हो रहे हो? कर रहा हूं, गृह मंत्री इस्तीफा ले ले उस अफसर का जिसने रूल बुक तोड़ी, ले ले गृह मंत्री इस्तीफा, हम समर्थन करेंगे गृह मंत्री का, ये समर्थन विवेक श्रीवास्तव ले ले इस्तीफा उस अफसर का। विवेक श्रीवास्तव जी, ये लेफ्ट का राज नहीं है कि थिएनन चौक पर अगर जैन जी पहुंचे तो उसको टैंक से कुचलवा देंगे। यहाँ पर संविधान से चलता है ये देश। अगर वो जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। इसलिए इसको चीन मत बनाइए, ये भारत है, भारत रहने दीजिए, छात्रों पर बुलडोजर मत चलवाइए। तो इसलिए महान दिन आएगा जब एक्शन लेंगे गृह मंत्री, ये भी बता दीजिए सर, वो दिन कब आएगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अगले साल, 5 साल, 10 साल? हर चीज का रहेगा नहीं रहेगा, सरकार किसकी होगी? विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी तरह बीच में बोलने की आदत गृह मंत्री को नहीं है कि कुछ भी हो रहा है उसमें कूद गए। अपनी बारी पे बोल लेना भाई। कहाँ कांग्रेस के साथ रह रहे कि आप कांग्रेसी होते जा रहे हैं भाई? लेफ्ट वाले तो मर्यादित रहते थे अपनी बातचीत में, मर्यादित रहो भाई। मैं यही कह रहा हूँ कि ये चाइना नहीं है कि वचन ही मेरा शासन है कि शी जिनपिंग ने जो सोच लिया वही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर संविधान प्रदत्त जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के आधार पर ही कार्रवाइयां होती हैं। जो जितना समय लगता है उतना समय लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से एक डेडलॉक बना के पार्लियामेंट में टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी जो हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, विपक्ष की है, सांसदों की है, होम मिनिस्टर की है, होम मिनिस्टर की है सर। मैं तो फिर बीच में बोले आप, क्या हो गया आपको? विवेक जी, आप तो ऐसे विवेक जी, नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ सर, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। ये क्यों कांग्रेसी हो गए आप तो लेफ्टिस्ट है ना, लेफ्ट वालों की तरफ। नहीं सर, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन आप हमारे पक्ष में बोलिए ना बच्चों के। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आज आप वो अमित शाह को बचाने में उतरे, आप बच्चों की तरफ से बोलिए सर। अरे बचाते हुए तो मैं देख रहा हूं कि हेमंत सोरेन को पूरा विपक्ष डटा हुआ है। वहां भी लाठी जिस तरह से वहां भी बच्चियों को बर्बरता के साथ पीटा गया, बेहोशी की हालत तक पीटा गया, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा है कि इसका रिजाइन होना चाहिए, उसका रिजाइन होना चाहिए, इनके हाथ में गृह मंत्रालय, उनके हाथ में गृह मंत्रालय। वहां बोलने से डरते हैं, और यहाँ होम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो सुनने के लिए तैयार नहीं, और फिर बाद में लेक्चर देते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरह। हेलो फ्रेंड्स कह दें, हेलो फ्रेंड्स। एक बार अमित शाह भी कह दें हेलो फ्रेंड्स, हम वेलकम करेंगे 12 बजे रात। कोई शर्त तो हो कि इस पे टिक जाओगे। खत्म, टीवी इसके लिए रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। इसके लिए गान बजाने से काम नहीं चलता। रिकॉर्ड बनाइए ना आप अपना कि मैंने ये बात कही, इसके आगे बढ़ जाऊंगा। इनसे अगर कोई ये कह दे कि होम मिनिस्टर ये वीडियो बना दे तो मान जाएंगे, उसकी क्या गारंटी है फिर? जब आप बयान पे सुनना नहीं चाहते, कहते हमें लेक्चर नहीं चाहिए, तो कोई एक लाइन में आपके लिखे अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में पड़ा हुआ बयान थोड़ी पढ़ देगा आपके लिए।
सर ये अमित शाह आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ बयान चाहते हैं क्या? यदि जवाब देंगे तो विस्तार से देंगे, और विस्तार से देंगे तो फैक्ट सुनिए। अब निवान, इसमें प्रॉब्लम कहां है? अगर होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार, यही तो जिद थी। जब जिद पूरी हुई तो फिर प्रॉब्लम कहां है? देखिए राम मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और देखिए, जो युवा है, देश का युवा है, जेन ज़ी है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? एक तो वो बीजेपी नेताओं से फ्रस्ट्रेटेड है, और दूसरा वो जो बीजेपी के पैसों पे पलने वाले विश्लेषक हैं जो 24 घंटे भाजपा के गुण गाते हैं, उनसे फ्रस्ट्रेटेड है। 15 दिन से जो है जेन ज़ी और युवा वेट कर रहा है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब आएंगे और बोलेंगे कि हमें, हमारे पे डंडे किसने चलाए, हमारे पे लाठियां किसने चलाई, हमारे पे पैलेट गन किसने चलाई, हमारे पे महिलाओं पे जो है प्राइवेट पार्ट पे डंडे किसने मारे। 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो, आप बताइए ना। आज तक 12 साल में कितनी बार इन्होंने शिक्षा पे चर्चा करी है पार्लियामेंट में, आप बताइए। आज तक 12 साल में कितनी बार पेपर लीक पे चर्चा हुई है पार्लियामेंट में? 12 साल में बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे कितनी बार चर्चा हुई है? तो युवा को इनकी इंटेंशन पता है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द यूथ ऑफ आवर कंट्री, दे आर नॉट बॉदर्ड। इनको शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, इनको एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। अगर माननीय होम मिनिस्टर साहब सीरियसनेस होती उनमें, 15 दिन इंतजार किया युवा ने। 20 तारीख को जो है युवाओं के सर पे डंडा पड़ा था, और आज जाके होम मिनिस्टर साहब ने, जब कल पार्लियामेंट खत्म हो रही तो आज उन्होंने बोला कि हाँ हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अरे आप सीरियसनेस दिखाइए। युवा इंपेशेंट है, युवा को बदलाव चाहिए, युवा को शिक्षा नीति पे बात करनी है, युवा को फेल्ड एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी है। आपने 5 साल मांगे, युवा ने दिए। आपने 5 साल और मांगे, युवा ने फिर दिए। आपने 5 साल और मांगे, उसमें से भी 2 साल निकल चुके हैं। अब नहीं है युवा में पेशेंस आपकी नाकामियों को देखने के लिए, आपकी जो नीति है उसके लिए युवा के पास अब नहीं है पेशेंस। अब ये पेशेंस युवा में नहीं है, ये पेशेंस युवा में नहीं है कि राहुल गांधी में नहीं बचाया, उनको हो गए लगभग 15 साल हुए जाते हैं सत्ता से बाहर हुए। ये पेशेंस कौन खो रहा है? ये प्रॉब्लम है निवान, इसको थोड़ा सा आपको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं फैक्ट्स पे प्रेम शुक्ला जी को लेके आता हूं कि भाई प्रेम जी, क्यों जवाब आप लोग पहले नहीं दे रहे थे? अब जब जवाब दे रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? क्यों ये गतिरोध तोड़ नहीं सके? जी देखिए, हम जवाब पहले दिन से देने को तैयार हैं, ये जवाब सुनने को तैयार नहीं है। अब लाठीचार्ज पर आम आदमी पार्टी बातें कर रही है। इनकी भगवंत सिंह मान की सरकार ने सितंबर 2022 में लाठीचार्ज कराया, 2023 में शिक्षकों पे लाठीचार्ज कराया, 2024 में फिर छात्रों पे लाठीचार्ज कराया, 2025 में लाठीचार्ज कराया। तो भगवंत सिंह मान की लाठी जो है वो तो कपास की बनी हुई है जी, वो छात्रों को थोड़े लगती है। लाठियां तो जो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब हिस्ट्री शीटर भेजती है, आम आदमी पार्टी मकोका के अभियुक्त को छात्रों के द्वारा जारी आंदोलन को पूरी तरह से डाइवर्ट करने के लिए मकोका के अभियुक्त को भेजती है। 2873 जो है हिस्ट्री शीटर आइडेंटिफाई होते हैं। ये हिस्ट्री शीटरों को भेजकर पुलिस वालों पर पथराव कराने का कुकर्म करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग, कृपा करके बताएं ना भगवंत सिंह मान ने क्यों लाठीचार्ज कराई? भगवंत सिंह मान को ने कब बयान दिया लाठीचार्ज पर? पंजाब की असेंबली में कब बयान दिया? मुझे बताइए, क्यों नहीं दिया उन्होंने बयान? उनकी लाठियां क्या कपास की थी क्या? इसलिए कि आप लाठियां चलाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई दूसरी तरफ से लाठीचार्ज हो जाए और उस पर चर्चा करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, पहले दिन से तैयार है, आपको बार-बार निमंत्रण दे रही कि आप आइए चर्चा कीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि आप जब चर्चा करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके कुकर्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उन कुकर्मों को हम जितना गिनाएंगे आपका मुंह उतना काला होता चला जाएगा। तो अपने मुंह पर काली पुतवाने से बचने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस और उनके बगल बच्चे वो चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो भाग खड़े हो रहे हैं। राहुल का भागम भाग चल रहा है जी, और उनके साथ साथ उनके इंडी अलायंस के और साथी आप पार्टी जैसे बगल बच्चे भी भागम भाग कर रहे हैं। वो चर्चा करने के लिए तैयार कहाँ है? जी जी निवान जी, कब आ रहे हैं चर्चा करने के लिए? अब इनको चुप कराइए ना राम मोहन जी। जी जी बोलिए निवान। हाँ, तो यही युवा की फ्रस्ट्रेशन यही है। अब मैंने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने सवाल के बदले में मुझसे सवाल पूछ दिया। तो युवा लॉजिकल है, इनके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग। नंबर 1, भगवंत सिंह मान के शराब खोरी पर फ्रस्ट्रेट नहीं है। शराब पीकर जो गुरु पर शराब छिड़कने वाले कुकर्मी भगवंत सिंह मान पर जो है उसको कोई जो है पीड़ा नहीं है। एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट निवान शर्मा रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, आगोश में ढकेलने का तरीका है भगवंत सिंह मान ने किया है।
तो सबके ध्यान में है। प्रेम जी एक मिनट, निवान शर्मा रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब लीजिए। आप मेरे बीच में बोल रहे थे ना, थोड़ा टेस्ट दे दिया तो बहुत बुरा लग गया। देना चाहते, ये किसी की बात नहीं जाने देना चाहते। इस बदतमीजी से देश दुखी हो चुका है भाजपा। जवाब एक दिया नहीं प्रेम जी ने, बुरा लग गया। गुरुदोखियों को जानते हैं, गुरुदोखियों की बात नहीं जाने पाए। मैं आपको गुरुदोखी जो शराब पीकर विधानसभा में जाता है, बच्चों के ऊपर लाठियां चला रहे हैं, तक में जाने पाए, जानते हैं आप। देता हूं मैं, आप वीडियो दिखाओ। जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो दे दो, आप तो एग्जांपल देने लगे प्रेम जी। आप झूठे लोग हैं, आप लोग जनता को लूटते आए हैं। 12 साल से जनता को जो है गुरुदोखी की बात पर देखो कैसे दोनों को दर्द हो रहा है। अरे जनता क्या भगवान को लूट लिया, भगवान को नहीं। गुरुदोखी की बात पर कांग्रेसी को कैसे जो है पीड़ा हो रही है। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां तो कहेंगे कि गुरुदोखी है। ओके प्रेम जी एक और यहाँ आके सपोर्ट करेंगे। कॉलेज खोल रहे हैं, कैसे दोहरा मानदंड कॉलेज खोल रहे हैं आप, लोगों को मूर्ख बना रहे हो आप। यहाँ बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। 3-3 हजार रुपए महीने स्टाइपेंड पे बच्चे काम करते जो है डालने के लिए परेशान है। आप लोग क्या समझोगे बच्चों की प्रॉब्लम्स? बच्चे जो है प्रॉब्लम समझ कहाँ रहे हैं, ये बात है। अभी आपका मुख्यमंत्री, मैंने यही पूछा कि बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ समझ रहे हैं आप? तो ये समझ रहे हैं कि आप पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के बाद इस देश के लोगों को ये समझते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ये समझते हैं कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के बाद। और पवन पटेल बता रहे हैं कि लाठीचार्ज कैसे होता है। झारखंड में आप सरकार चला रहे हैं पवन पटेल, कैसे होता है, कौन जिम्मेदार है, किसकी फाइल से ऑर्डर गया? राम जी कम से कम बोलने के लिए तो एक बार उनसे पूछ लीजिए। अरे मैं पूछ तो रहा हूं किसकी फाइल से गया, बता दीजिए, मैं तो जानता हूं। और अभी अनंत विजय जी ने डिटेलिंग दी है इस बात की। मैं आपसे अनंत विजय जी ने इस बात की डिटेलिंग विस्तार से आपको दी है, आपको समझ नहीं आ रहा है। चैलेंज करता हूं। अरे किस बात का चैलेंज कर रहे हो? मेरे सवालों का जवाब देने की हिम्मत है आप? मैं तो सीधी बात बोलता हूं कि आप बताइए ना कि किसके सिग्नेचर से लाठीचार्ज झारखंड में हुआ। अगर आपको ये पता है कि सिग्नेचर से लाठीचार्ज होता है तो जवाब दीजिए कि किसके सिग्नेचर से हुआ, कौन सी फाइल साइन की? आप प्रेम शुक्ला जी को क्यों बुलाते हो? आप ही काफी हो भाजपा की बात रखने सवाल का जवाब सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी का लॉजिक ये है, राहुल गांधी का लॉजिक ये है कि किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया, तो मुझे बताइए कि स्टेट में किसने ऑर्डर दिया। अब पॉइंट को प्रेम शुक्ला और पवन पटेल में मत बांटिए, पॉइंट का जवाब पॉइंट से दीजिए। बस करिए। अरे पॉइंट का जवाब पॉइंट से दीजिए। झारखंड में किसके ऑर्डर से लाठी चली? अरे झारखंड में किसके ऑर्डर से लाठी चली? मेरे पॉइंट का जवाब दो, हिम्मत है तो। झारखंड में राहुल गांधी ने क्लियर कर राहुल गांधी के ऑर्डर से बच्चों के ऊपर किसी तरह की हिंसा होगी। अरे किसके ऑर्डर से चली है ये तो बता दो। सरकार है, अरे ये तो बता दो। वो एसपी का ऑर्डर था, डीजीपी का ऑर्डर था, होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर था कि मुख्यमंत्री का ऑर्डर था, किसका ऑर्डर था? आपको मालूम है, आप व्यवस्थाएं चला चुके हो, आप जानते हो कि सरकार कैसे चलती है। साथ में बोलते हो आप, आपको पता है कि सरकार कैसे चलती है, आपको मालूम है, जवाब नहीं लोगे ना, आपको मालूम है कि अगर पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर कोई घुसने की कोशिश करता है तो पुलिसकर्मी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, यह आप जानते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ जब जहां की विधानसभा या पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश हुई है। एक प्रश्न सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं और उसमें अगर 2,500 क्रिमिनल घुस के आ जाएं तो फिर ये सिचुएशन भी बनती है। इसका जवाब विस्तार से देते, आप इसका जवाब विस्तार से देते गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन लेने की भी हिम्मत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।